बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि न्यूलैंड एक केमिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल की जो डेवलपमेंट है उसके दौरान ऑक्टेव्स दिए थे, और वहाँ हमने ये बताया था कि ये एक उसने एक ऐसी अरेंजमेंट की थी जिसमें इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हवाले से उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था और उसके पास ऑक्टेव्स बन के आए थे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये अक्सर ये पूछा जाता है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है, या ये अक्सर बुक्स में लिखा होता है कि न्यूलैंड arranged the elements in increasing order of their atomic mass, and just like the musical notes he called them as the octaves. अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो एलिमेंट्स के ऑक्टेव हैं इनका म्यूजिक के साथ क्या ताल्लुक है, और ये जो नोट्स होते हैं म्यूजिक की ये क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses, every 8 element has similarity of properties with the first element. एक तो ये अगर आपसे पूछा जाता है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो यही डेफिनेशन आपने लिखनी है। आसान है और बिल्कुल प्लेन वर्ड्स में लिखी हुई है। जैसे हमारे पास हमने ये देखा था कि जो 8th एलिमेंट होता है दैट इज हैविंग सिमिलैरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने शो किया है कि उसने ये एक ऑक्टेव था जो कि हमने जो पहली वीडियो है पीरियोडिक टेबल वाली उसमें भी हमने इसका जिक्र किया था कि ये एक ऑक्टेव था जो न्यूलैंड ने दिया था। उसको हमने यहाँ पे शो किया कि इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब जो फ्लोरीन 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है विद द हाइड्रोजन, और यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जो एक रिलेशनशिप यहाँ से निकला था केमिस्ट्री का या एलिमेंट्स की अरेंजमेंट का और सिमिलैरिटी का विद म्यूजिक। अब ये म्यूजिक के साथ क्या रिलेशनशिप है तो हमने ये देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर विद द ऑक्टेव्स इन म्यूजिक where every 8th note is similar to the first note. अब ये ऑक्टेव्स क्या होते हैं म्यूजिक में? आप लोगों ने अगर नुसरत फतेह अली खान साहब को सुना हो, वो एक सरगम जैसे वो सा रे गामा ये चीज़ होती है, ये सरगम होता है। और सरगम में ये सा रे गामा ये क्या है, ये नोट्स होते हैं, ये उसके सुर होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि वो जो वेस्टर्न म्यूजिक है या ईस्टर्न म्यूजिक है, जो भी म्यूजिक है, तो उसमें ये जो सरगम होता है उसमें 8 सुरों का जो एक मिलाप होता है या उसका जो कम्बिनेशन होता है उसे ऑक्टेव कहते हैं। और यहीं से उसने एक वर्ड निकाला था इस केमिस्ट ने, ऑक्टेव। किस तरह से कि इन नोट्स में भी यही होता है कि जो 8वीं नोट होती है या 8वां सुर होता है वो पहले सुर जैसा होता है। अब इसी चीज़ को जब उसने यहाँ पे देखा एलिमेंट्स में तो उसने इसको नाम रख दिया ऑक्टेव। ऑक्टेव का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये 8 एलिमेंट का ग्रुप होता है। अक्सर बुक में या लोग ये भी कह देते हैं टीचर कि ये 8 एलिमेंट्स का ग्रुप है। 8 एलिमेंट का ग्रुप नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पास क्या है, एक रो में तो 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं, बल्कि एक्चुअली है क्या है कि पहला और 8वां जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। अब वो जो म्यूजिकल नोट वाला है वो भी हम लोग चीज़ देख लेते हैं। तो ये देखिए म्यूजिक का ऑक्टेव एक यहाँ पे मैंने शो किया है कि जिसमें देखिए कि पहला वर्ड क्या है, वो जो मैंने बताया सारे गामा, तो ये उसी तरह से लिखा हुआ है कि पहला नोट है सा, दूसरा रे, तीसरा गा, मा, पा, दा, नी और फिर सा। इसमें ये देखिए ये फर्स्ट वाला और ये 8 वाला, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नुसरत फतेह अली खान साहब भी जो है वो केमिस्ट्री जानते थे, वो म्यूजिक जानते थे। और म्यूजिक में क्या है, म्यूजिक में यही है कि ये एक 8 सुरों का ऐसा कम्बिनेशन है जिसमें पहला सुर और 8वां सुर सेम होते हैं। वही जो मैंने यहाँ पे बताया, तो इस चीज़ की सिमिलैरिटी, पहले और 8वें की सिमिलैरिटी जब उसे एलिमेंट्स में नजर आई तो उसने इन ग्रुप्स को भी क्या नेम दे दिया, ऑक्टेव। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे लॉ ऑफ ऑक्टेव पूछा जाए तो ये डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग। लेकिन अगर उसमें ये पूछा जाए या अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसका म्यूजिक के साथ क्या लेना देना है, तो यस ये इसका म्यूजिक के साथ लेना देना है कि ऑक्टेव में भी पहला और 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, जिस तरीके से ऑक्टेव इन म्यूजिक में पहला और 8वां जो सुर है वो सेम होते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई पॉइंट चाहे वो कन्फ्यूजिंग हो या किसी भी और वीडियो में, तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।